सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे टॉप 20 खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। सतना में सीवर प्लांट में गिरे मजदूर की मौत हो गई है। करीब 8 घंटे से भी ज्यादा चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 22 फीट गहरे गड्ढे में मजदूर का शव मिला। तो सुरेंद्र उर्फ राम खिलाड़ी कुशवाहा ग्वालियर का रहने वाला था। सीवर लाइन की धसी मिट्टी धंसने से हादसा हुआ। धसी मिट्टी में मजदूर दब गया। सतना के मारुति नगर में पूरा हादसा हुआ है। सतना का जिक्र, एक और बड़ी दुर्घटना। सीवर प्लांट में मजदूर गिरा और उसकी जान चली गई। करीब 8 घंटे से ज्यादा की मशक्कत हुई। ये प्रयास लगातार किया जा रहा था कि रेस्क्यू कर इस व्यक्ति को बाहर निकाला जा सके सकुशल, लेकिन हो नहीं पाया ऐसा। 22 फीट गहरे गड्ढे में मजदूर का शव मिला। सुरेंद्र इस व्यक्ति का नाम बताया गया है, जो ग्वालियर का रहने वाला है। रेस्क्यू की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सीवर लाइन की मिट्टी धंसने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ और धसी मिट्टी में मजदूर दब गया था। लाया गया था, उसकी मृत्यु हो सकता है कि सफोकेशन की वजह से हो गई है। क्या नाम है सर इसका और कितनी देर लाया गया इसको? उसका नाम राम खिलाड़ी कुशवाहा है। उसकी उम्र 25 साल लिखी हुई है। उसके पिता का नाम है मुरली राम कुशवाहा। कितनी देर लाया गया सर इसको? 12:40 पे। बहुत पीड़ादायी घटना है। सीवर का काम चल रहा था और उनके मजदूर काम कर रहे थे ठेकेदार के। अचानक एक मजदूर उसमें गिर गया और ये लगभग 5:30 बजे शाम की घटना है। वाकई में ये कहीं न कहीं पूरी तरह से सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया। लाइन पर जुड़ रहे हैं शिवेंद्र, क्या कुछ हुआ है घटना के दौरान? देखिए, मैं बता दूं कि लगभग 7 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और इसके बाद जो मजदूर है उसके सबको बरामद किया गया है। लोगों में काफी आक्रोश था कि चूंकि सतना में सीवर लाइन का काम चल रहा है और इस तरह की कई घटनाएं मारुति नगर में सामने आ चुकी हैं। 2 बार इस तरह की घटनाएं सामने आई थी, लेकिन उन दोनों बार मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। ये जो कल घटना हुई है, इसमें मजदूर को 7 घंटे बाद रेस्क्यू करने के बाद उसकी लाश सबको बरामद किया गया और उसको इस घटना से लोगों में आक्रोश पनप रहा है, क्योंकि सीवर लाइन का जो काम है उसकी गुणवत्ता और ठेकेदार की मनमानी को लेकर आए दिन इस तरह के विवाद पैदा होते हैं और नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लग रहे हैं। ये जो मजदूर है, ये ग्वालियर का रहने वाला है और अपने परिवार के साथ में मारुति नगर में रह रहा था पिछले 2 साल से और सीवर लाइन का काम करता था, जो हादसे का शिकार हुआ है। ठीक है, बिल्कुल शिवेंद्र, लेकिन क्या इसके बाद प्रशासन की आंखें खुली हैं? आसपास इलाकों में जितने भी गड्ढे हैं, क्या उनको भरने का काम शुरू हो गया है? क्योंकि ऐसे कई गड्ढे हैं जिन्होंने लोगों की जान ले ली है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूरा शहर, यदि आप दिन में रहेंगे तो पता चला कि सड़क समतल है, लेकिन रातों रात गड्ढे खोद करके ठेकेदार लापता हो जाता है और महीनों तक वो गड्ढे पाटे नहीं जाते हैं। पूरी तरह से जो सतना शहर की आम जनता है वो सीवर लाइन के काम से बेहद परेशान है। और अभी जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे और सतना से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, इसकी बड़ी वजह जो सामने आई थी वो सीवर लाइन था, जिससे सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी थी और यही वजह था कि बीजेपी को हार का सामना पड़ा। यही स्थिति पूरे शहर में है। जहां देखें जो कंक्रीट सड़कें हैं उस पे गड्ढा खोद दिया जाता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शिवेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम की कमलनाथ से मुलाकात हुई है और इसकी अब तस्वीर भी सामने आ चुकी है। कमलनाथ से डॉक्टर मोहन यादव की मुलाकात हुई है और ये बताया भी गया है कि एमपी के विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई है। सौजन्य मुलाकात इसे बताया गया, लेकिन ये भी जरूर अपेक्षा मुख्यमंत्री की तरफ से सामने आई कि विपक्ष भी पूरा सहयोग करे जब मध्य प्रदेश के विकास का जिक्र हो। करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कमलनाथ से उनके निवास पर मिलने पहुंचे और सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा हुई। ये बयान देते हुए भी नजर आए। मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, सौजन्य भेंट बताया गया, लेकिन विकास को लेकर
करीब 1 घंटे तक बातचीत चली है। बिल्कुल, और ये गुलदस्ता देते हुए आप देख सकते हैं कमलनाथ को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। दोनों के ही चेहरे पर बहुत अच्छी मुस्कान है, बहुत ही पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है। सकारात्मक सहयोग के लिए, सहयोग देने के लिए, इसको लेकर बातचीत करने के लिए मोहन यादव यहां पर पहुंचे और कमलनाथ से उन्होंने कई चीजों को लेकर बातचीत की है। लेकिन देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है राजनीति की, जहां आमने सामने दोनों ही बड़े दिग्गज नेता हैं, एक जिसकी सरकार और दूसरी जिसकी रह चुकी है सरकार प्रदेश में एक समय पर। तो ये मुलाकात बेहद ही खास रही। और सीएम की मुलाकात की तस्वीरें आपने देखी। दूसरी तरफ कांग्रेस की एक बड़ी बैठक को लेकर भी आपको जानकारी दें। दिल्ली में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस को लेकर मंथन होना है। सभी 29 लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स की बैठक बुलाई जा रही है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ये बैठक लेंगे और लोकसभा चुनाव पर रणनीति बनेगी। तो बेहद ही अहम इस बैठक को माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। सीधे आपको ले चलेंगे सहयोगी वासु चौरे के पास। वासु, बताइएगा आज की इस बैठक में क्या कुछ होना है? बेहद महत्वपूर्ण यह बैठक है क्योंकि देखिए, अब लोकसभा के चुनाव में बहुत ज्यादा समय रह नहीं गया है। कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है क्योंकि विधानसभा के चुनाव में जो परिणाम आए वो पार्टी की जो अपेक्षा थी, जो उम्मीदें थी, बिल्कुल उसके विपरीत रहे हैं। और कांग्रेस भली भांति जानती है कि अब सीधा सामना बीजेपी के सबसे बड़े नेता और देश ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे कद्दावर नेताओं में शुमार पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने मुकाबला होना है और उसके लिए मजबूती से तैयारी करनी होगी। यही वजह है कि कांग्रेस ने अभी से लोकसभा चुनाव के लिए प्लानिंग करना शुरू कर दिया है और लंबी बैठकें भोपाल में भी हुई और भोपाल में बैठकों के बाद आज दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है जिसमें मध्य प्रदेश में किस तरह से लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस फाइट करेगी, जमीन पर उतरेगी, किन मुद्दों को उठाएगी और अपनी बात किस तरह से जनता के बीच ले जाएगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। और इसके अलावा चूंकि ये कोऑर्डिनेटर्स की बैठक है तो इसमें सबसे बड़ा विषय ये भी होगा कि जो लोकसभा के चुनाव के लिए कांग्रेस को प्रत्याशी मैदान में उतारने हैं, उनके सिलेक्शन को लेकर क्या कुछ क्राइटेरिया निर्धारित करना है, कैसे लोगों को चुनावी मैदान में उतारा जाए ताकि जो परिणाम है वो कांग्रेस के पक्ष में आए। जब भोपाल में बैठकों का दौर चला था तो उसमें एक बात ये भी निकलकर सामने आई थी कि बड़े नेताओं को, दिग्गज नेताओं को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतार सकती है ताकि उसका पॉलिटिकल माइलेज मिल सके, जैसा कि बीजेपी ने विधानसभा के चुनावों में किया था। मध्य प्रदेश के सारे कद्दावर चेहरे, सारे बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया था। उससे बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ था, ना सिर्फ उन सीटों पर जहां पर वो चुनाव लड़े थे बल्कि उसके जो आसपास की सीटें थी वहां पर भी बीजेपी को खासी मदद जो है वो मिली थी। और कांग्रेस भी अब अपने तमाम बड़े नेताओं को लोकसभा के चुनाव में मैदान में उतार सकती है। इसको लेकर भी कांग्रेस के अंदर बातचीत चल रही है, प्लानिंग चल रही है। बहरहाल देखना होगा कि अंतिम निर्णय आला कमान की ओर से क्या कुछ होता है और इन्हीं तमाम विषयों को लेकर आज की ये महत्वपूर्ण बैठक है। इसके अलावा जो लोकसभा के प्रभारी दिल्ली पहुंचेंगे, कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी जिसमें कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी मौजूद रहेंगे और कई बड़े दिग्गज नेता भी कांग्रेस के मौजूद रहेंगे। शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। और कांग्रेस का जिक्र हो रहा है तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त का भी सामना करना पड़ा है। हार के कारणों पर पार्टी में खूब बैठकें हुई हैं, जिसमें कुल जमा भीतरघात एक मुख्य कारण पता चला है, जिसके बाद अब कांग्रेस एक्शन की तैयारी वाले मोड में आ चुकी है। इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एक्शन। कांग्रेस में लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव में हार का सबब बने लोगों पर एक्शन की तैयारी हो चुकी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शिकायतों को पार्टी ने गंभीरता से लिया है। जल्द ही अनुशासन समिति की बैठक होगी जिसमें आकलन होगा कि किस व्यक्ति ने पार्टी के खिलाफ और विचारधारा के विरोध में काम किया है। कांग्रेस नेता ये भी कहते हैं कि पार्टी अनुशासन दिखाने में कभी पीछे नहीं रही। मणिशंकर अय्यर का उदाहरण सबके सामने है। पार्टी में अनुशासन पहले देखा जाता है और नफा नुकसान बाद में। साथ ही कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनाव में 15 से 20 सीटें जीतने का दावा अभी से कर रही है। किसी व्यक्ति ने अगर पार्टी की विचारधारा से इतर काम किया है, पार्टी के खिलाफ काम किया, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने तो अनुशासन दिखाने में मणिशंकर अय्यर जी को भी नहीं छोड़ा था, जिन्होंने मोदी जी को अपशब्द कहे थे तो हमने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की थी। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा अनुशासन का डंडा सबसे पहले देखती कि अनुशासन रहना चाहिए पार्टी में, नफा नुकसान एक अलग बात है। जनता ने कांग्रेस को हराया, बीजेपी।
वहीं भाजपा भी लोकसभा चुनाव के पहले से ही लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी नेता और भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी कहते हैं, भीतर घात अलग बात, लेकिन कांग्रेस इसीलिए हारी क्योंकि जनता में उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। भीतर घात कांग्रेस का विषय हो सकता है, लेकिन जनता आप पर घात करने से नहीं चूकेगी। कांग्रेस में भीतरघात हुआ नहीं हुआ, भविष्य में और होता रहेगा, ये कांग्रेस का विषय है। कांग्रेस क्यों हारी है? क्योंकि जनता में आपकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। ये वही कांग्रेस है जिसने भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दिया था कि राम काल्पनिक है। नई टीम में जनाधार वाले नेता। विधानसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले नेताओं के खिलाफ जहां एक और कांग्रेस कार्रवाई करने की तैयारी में है, तो वहीं नई टीम का भी गठन किया जाना है और पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया है कि इसमें जन आधार वाले नेताओं को ही मौका दिया जाएगा। विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए उन्हीं की पार्टी के भीतर घाती मुसीबत बन गए। कांग्रेस के प्रत्याशियों ने बड़े नेताओं के सामने ये बात कही कि भीतर घातियों की वजह से हमें बड़ा नुकसान हुआ। अब कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती ये है कि ये भीतर घाती लोकसभा के चुनावों में पार्टी के लिए कहीं मुसीबत का सबब ना बन जाए, इसलिए इनके खिलाफ एक बड़े एक्शन की तैयारी कांग्रेस के अंदर हो रही है। बहरहाल देखना होगा कि लोकसभा चुनावों के पहले कांग्रेस पार्टी कितना अनुशासन स्थापित कर पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और लोकसभा चुनाव का जिक्र, चूंकि इसके लिए बीजेपी ने सीहोर में महामंथन भी किया है। इस बड़ी बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा पर चर्चा हुई है। बैठक में हारे हुई बूथ पर जीत की रणनीति बनी है। 11,000 बूथ को जीतने का टारगेट दिया गया है। साथ ही 51% वोट शेयर पर मंथन किया गया। इसके साथ ही राम मंदिर अभियान को घर घर पहुंचाने पर फैसला हुआ है। तो बीजेपी की इस महत्वपूर्ण बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सीहोर में महामंथन किया। कुल मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो 29 लोकसभा की सीटें हैं और इस बार बीजेपी को लोकसभा का चुनाव जीतना बेहद अहम है। जिस तरीके से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की, यही लक्ष्य लोकसभा चुनाव के लिए। मुद्दे हैं वो सिर्फ आरोप के अलावा कुछ नहीं लगा सकती। भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया है, भारतीय जनता पार्टी ने इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, बहुत सी बातें हैं, मुद्दे हैं, विकास हैं, योजनाएं हैं। हमारे पास लक्ष्य है भारत विकसित बनाने का, इस भारत माता को परम वैभव बनाने का, और कांग्रेस के पास सिर्फ दूसरों पे इल्जाम लगाने के अलावा कोई मुद्दा नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक ही जो आप पूछ रहे हैं कि नए चेहरों पर हम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का एक ही चेहरा होता है, वो कमल का फूल। बार चुनाव हम छिंदवाड़ा में भी जीतेंगे। पिछली बार हम 28 सीट जीते थे, इस बार 29 की भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे। भोपाल में आज सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के मौके पर यह आयोजन होगा। सुभाष विद्यालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचेंगे। सभी नगरीय निकायों में स्वच्छता संबंधी ये कार्यक्रम माना जा रहा है। मंडला जिले में जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने मोहगांव जनपद पंचायत के उपयंत्री को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दरअसल निवास तहसील के पायली ग्राम निवासी संतोष परस्ते और उसके मित्र देवा सिंह ने ग्राम झुरकी पौड़ी में पुलिया निर्माण कार्य कराया था। प्रशासनिक स्वीकृति राशि 9,76,000 रुपए थी। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद मूल्यांकन उपयंत्री महेश प्रसाद मिश्र द्वारा काम कर मूल्यांकन की राशि को बढ़ाने और बिल तैयार करने के एवज में स्वीकृत राशि 5% के हिसाब से 45,000 रुपए की रिश्वत भी मांगी गई। इसकी शिकायत ठेकेदार ने लोकायुक्त की टीम से की थी, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम ने उपयंत्री महेश प्रसाद मिश्रा को रिश्वत की प्रथम किश्त के तौर पर 10,000 रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ा है। और देवास को मिली एक बड़ी उपलब्धि, जिसका आप जिक्र करने वाले हैं। देश के 10 उत्कृष्ट थानों में देवास का थाना भी शामिल है। एमपी के 2 थानों में देवास का सिविल लाइन थाना शामिल है।
वर्ष 2023 के क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम में दर्ज अपराधों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे हुआ, जिसमें देवास का भी नाम शामिल किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर का जलवा बरकरार है। 7वीं बार नंबर 1 का अवार्ड लेने के बाद मेयर और MIC के मेंबर दिल्ली से इंदौर पहुंचे। एयरपोर्ट पर ढोल ताशों के साथ स्वागत उनका हुआ। रजवाड़ा पर भी जश्न मना और इस दौरान शानदार आतिशबाजी की गई। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, स्वच्छता का 7वां आसमान छू लिया इंदौर। मैं कृतज्ञ हूँ इंदौर के बासिंदों को बधाई, जो राष्ट्र के गौरव, देश के प्रधानमंत्री का संकल्प, प्रधानमंत्री मोदी जी का सफाई में नंबर 1, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। एक का नेतृत्व हमारे गौरव, देश के प्रधानमंत्री और यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जी करते हैं, और हमारे मंत्री कैलाश जी, महापौर जी, ये सबको सबसे ज्यादा बधाई इंदौर वासियों। और राजवाड़ा में इस वक्त बड़ा जश्न भी चल रहा है, और जश्न का जो बड़ा जश्न है, जीत का बड़ा जश्न, वो राजवाड़ा में मनाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बौसाल, न्यूज़ 18 इंदौर। अवार्ड लेकर इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव राजवाड़ा पे पहुंच चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। स्वच्छता का अवार्ड को लेकर यहां पर एक बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महापौर के हाथ में स्वच्छता का अवार्ड है, और महापौर एयरपोर्ट से सीधा राजवाड़ा पहुंचे हैं, और राजवाड़े की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। स्वच्छता का 7वां आसमान। अरे इंदौर ने स्वच्छता का आसमान छुआ, इंदौर की जनता को बधाई। इंदौर की जनता को बधाई दिया महापौर ने, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि राजवाड़ा पर महापौर पहुंचे हैं, MIC मेंबर है, और तमाम जो नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और एक बड़ा जश्न मनाया जा रहा है ढोल नगाड़े आतिशबाजी के साथ में। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बौसाल, न्यूज़ 18 इंदौर। और अब सीधे अयोध्या का जिक्र करेंगे, जहां रामलला को 56 भोग लगाया गया और इस दौरान भगवान की विशेष पूजा अर्चना की गई। 56 भोग लगाने के दौरान बड़ी संख्या में भक्त भी मौजूद रहे, जिन्होंने भगवान राम का दर्शन कर पूजन अर्चन भी किया है। बुरहानपुर में कड़कड़ाती ठंड के बीच ताप्ती नदी में खड़े होकर भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। और नदी में खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। बुरहानपुर में तापमान काफी गिर चुका है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म वस्त्रों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें, कड़ाके की ठंड में हनुमान भक्ति, ताप्ती नदी में ठंडे पानी में स्नान करके भगवान की आराधना। विशेष बात यह कि इन सभी की उम्र 50 से 55 साल की है। ढलती उम्र में भी इस तरह का जज्बा युवा वर्ग के लिए बड़ी प्रेरणा। कला का मतलब है वो जज्बात जो व्यक्ति अलग अलग तरीकों से दिखाता है, और इसी कड़ी में भोपाल में कलाकार ध्रुव जैन ने अपनी कला का कमाल दिखाया है। ध्रुव पीपल के पत्ते पर भगवान की तस्वीर बना रहे हैं। आप भी देखिए इन तस्वीरों को। पीपल के पत्ते पर ही राम मंदिर और PM मोदी की तस्वीर भी उकेर रही है। आपको बता दें कि पीपल के सूखे पत्ते पर तस्वीर बनाना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। ध्रुव जैन ने बताया कि उनको एक तस्वीर बनाने में 3 से 4 दिन का समय भी लगता है। आज एक ऐसे आर्टिस्ट के साथ हैं जो बहुत ही जबरदस्त कलाकृति बनाते हैं, और बहुत ही स्पेशल उन्होंने पीपल के पत्ते पर कलाकृति बनाई है। 22 जनवरी को भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है, उसको लेकर भी ये कुछ खास करने जा रहे हैं। हम ध्रुव जैन से ही समझेंगे क्या वो करने जा रहे हैं और क्या उन्होंने अभी तक किया है। जी सर, मैं क्या है ड्राइंग्स बनाता था अभी तक, और क्या है मैं 2015-16 से ड्राइंग्स बना रहा हूँ, और मैं पहले ऐसे पेपर पे ड्राइंग्स बनाता था ये, और अभी क्या है मैंने 1 साल पहले से पेंटिंग्स बनाना चालू किया है। तो ये मैं जो है पीपल के पत्ते पे बनाने लगा हूँ। पहले मैंने कैनवास पे बनाया था,
बट कैनवास पे बनाने में क्या है, काफ़ी लोग बना रहे हैं उसको ऑलरेडी, तो मैंने कुछ यूनिक करना चाहता था। तो मैंने ये जो आपके पीछे एक आर्टिफिशियल ये तस्वीर रखी है, इससे प्रेरणा लेकर के मैंने असली के पत्तों पर बनाना। और अब देखिए मध्य प्रदेश टॉप 20।